1857 से 1947 तक 90 साल जंग आज़ादी की तारीख को हर दौर में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को या तो गायब कर दिया गया या फरामोश करने की कोशिश की जाती रही है। मुस्तरद मुसन्निफीन की किताबों से हक़ाइक़ का पता चलता है कि मुसलमानों ने अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत की और इसे मादर वतन का लक़ब देकर फिरंगियों की दी हुई सज़ाओं को कबूल किया। अपने वतन भारत के इश्क में गिरफ़्तार होकर जेलों में चक्कियाँ पीसी, कोड़े खाए, काले पानी की सज़ा भुगती और फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ऐसे बेशतर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम सिटी कॉलेज कलकत्ता के शोबे तारीख़ के सदर मिस्टर शांति राय की किताब रोल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द फ्रीडम मूवमेंट में दिए गए हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक है। बाकी हज़ारों नाम मुख्तलिफ़ किताबों और रिसालों में महफूज है और इसे महफूज करने की ज़िम्मेदारी आज हम पर और आज की नौजवान नस्ल पर है, ताकि आने वाली नस्लों को मालूम हो कि भारत की आज़ादी में हमारे आबा अजदाद की कितनी कुर्बानियाँ हैं। मुस्लिम कुर्बानियों के ताल्लुक़ से हिंदू मौरिख़ श्री राम गुप्त अपनी किताब मुसलमान मुजाहिदीन के सफ़े नंबर 24 पर लिखते हैं कि 1857 की पहली जंग आज़ादी में 5 लाख मुसलमानों को फांसियाँ दी गई थी। भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत ने जंग आज़ादी में क़यादत का किरदार अदा किया है। 1857 से 1900 ईस्वी तक जितने मुसलमानों ने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उम्र कैद और काले पानी की सज़ा काटी, इनके मुकाबले दीगर कौमों के लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इसीलिए वायसराय लॉर्ड रॉबर्टसन ने मुसलमानों को सज़ा देते हुए कहा था, इन बदमाशों को बता दो कि खुदा के हुक्म से सिर्फ ब्रिटिश ही हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर शहर के हर चौराहे पर सूलियाँ लटकाई गई थी। दिल्ली के बाहर पेड़ों की शाखों पर फांसी के फंदे लटकाए गए थे। मुसलमानों को हाथी पर लटकाया जाता और पेड़ के नीचे ले जाकर गर्दन में फंदा डालकर हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता। लाश फंदे में झूल जाती, आंखें उबल पड़ती, ज़बान मुंह से बाहर निकल आती। मुसलमानों को तोप के दाहने पर बांध कर दाग दिया जाता, पूरा जिस्म बोटी बोटी होकर बिखर जाता। जिंदा मुसलमानों को सूअर की खाल में सिया जाता। फांसी से पहले उसके जिस्म पर सूअर की चर्बी मली जाती, जिंदा आग में जलाया जाता। मुग़ल दौर के आखिरी बादशाह जंग आज़ादी के इमाम बहादुर शाह जफ़र अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 के गदर के कायद के मुकदमे की सुनवाई करने वाले फौजी कमीशन ने डिप्टी जनरल मैनेजर FJ का कहना है कि तफ्तीश में सिर्फ मुसलमानों की साजिश के आसार मिलते हैं। हमें एक भी दस्तावेज़ ऐसा नहीं हाथ लगा जिससे ज़ाहिर हो कि हिंदू हमारे खिलाफ साजिश में मुलविस हैं या ब्राह्मणों और पुजारियों ने ईसाइयों के खिलाफ जहाद की तबलीग की हो। मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों की तवील तारीख़ है। देशवासियों, इन हक़ाइक़ को पेश करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मुल्क की आज़ादी में दीगर अक़वाम ने अपनी कुर्बानियाँ नहीं पेश की। भारत को ग़ुलामी से आज़ाद कराने में हर मज़हब, धर्म और फ़िरक़े के मानने वालों का बराबरी का हिस्सा है। पर आज मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद मुसलमानों से मुल्क की वफ़ादारी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हमारे मदारिस को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मदरसों को 15 अगस्त यौम जश्न आज़ादी पर वंदे मातरम गाने का हुक्म सादिर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करके कलेक्टर ऑफिस में जमा किया जाए। ये मदरसा है तेरा मैं कहता नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, वतन पर जान दे देते हैं। जब भी वक्त आता है वतन से प्यार की छोटी नुमाइश हम नहीं करते। हम इन फ़िरक़ा परस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठने वाली पहली आवाज़ 1733 से 1757 तक नवाब सिराजुद्दौला की थी। हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान थे। जय हिंद का नारा आबिद हुसैन सफरानी ने दिया था। हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान थे। इनक़लाब जिंदाबाद का नारा हज़रत मोहानी ने दिया था। हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान थे। जिस तिरंगे पर हमें नाज है उसको यूरूप सुरैया तैयब जी ने दिया है। हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान थे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दिया था। हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसे 1921 में बिस्मिल अजीम आबादी ने तहरीर किया था। हमें फ़ख्र है
کہ وہ مسلمان تھے۔ مادر وطن بھارت کی جے کا نعرہ 1857 میں عظیم اللہ خان نے دیا تھا، ہمیں فخر ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ یہ مختصر جنگ آزادی کے چند مسلم مجاہدین کو یاد کرتے چلے۔ اپنے اہل وطن کو جشن آزادی کے موقع پر مبارکباد کہتے ہوئے یہ چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، اہل گلشن کو بتاؤ، جشن آزادی ہے آج۔ سرزمین ہند کی بس ایک یہی ہے آرزو، سرزمین ہند کی بس ایک یہی ہے آرزو، ہر گلی کوچہ سجاؤ، جشن آزادی ہے آج۔ لکھ گئے ہیں خون سے اپنے شہیدان وطن، لکھ گئے ہیں خون سے اپنے شہیدان وطن، دل کسی کا مت دکھاؤ، جشن آزادی، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، اہل گلشن کو بتاؤ، جشن